प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली चैनल की शक्तिशाली प्रार्थना में। परमेश्वर की आशीषों से आप इस सामर्थी वीडियो को देख रहे हैं। चाहे आपका मन इस वीडियो को देखने का ना करे, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास के कारण इस वीडियो को पूरा देखें। सपना परमेश्वर का इशारा होता है जिससे प्रभु आपसे बातचीत करने, आपके जीवन में आने वाले खतरे से बचाने के लिए करते हैं। अगर आप परमेश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य छिपी है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर कोई संदेश आपको देना चाहते हैं तो वे सपनों के द्वारा आपसे बात करते हैं। हम सभी कई बार अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता होता है। बाद में उन सपनों को हम भूल जाते हैं। शैतान भी अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करने के लिए सपनों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा सपना परमेश्वर की ओर से आता है। ऐसे सपनों के द्वारा आप पर प्रभु महत्वपूर्ण बातों को प्रकट करना चाहते हैं, जो आपको सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। ये सपने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जब आप सपने में मुकुट देखते हैं या मुकुट पहनते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको नेतृत्व के लिए आपको इशारा दे रहे हैं। मुकुट प्रदर्शित करता है राजघराने का सदस्य और अधिकारों को। इसका मतलब है आपके पास वह सब गुण हैं जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए, लोगों को लीड करने के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। एक वचन देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 8 का 15 और 16 पद। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हकीम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। मुकुट शक्ति दर्शाता है। इसके साथ अधिकार, सम्मान, खुशी, सफलता, वर्चस्व, पद उन्नति की अगुवाई करता है। आपको जब मुकुट सपने में दिखे तब आप मान लें कि परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं। भजन संहिता 91 के 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। स्वर्गदूत सपने में स्वर्गदूतों को देखना खुशी, सुरक्षा, मार्गदर्शन, शांति एक कवच के रूप में काम करते हैं। स्वर्गदूत आपको जो भी संदेश दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि, समझ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान खुद एक स्वर्गदूत का रूप ले सकता है। अभिषिक्त तेल भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 133 के 2 पद में लिखा है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। जब आपको सपना आता है कि परमेश्वर के दास द्वारा आपका अभिषेक किया जा रहा है तेल के द्वारा, तो परमेश्वर आपके सिर पर अपना अभिषेक उड़ेल रहे हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, अपने राज्य और अपने लोगों के लिए कार्य करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होंगी। आमीन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 के 18 पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपको एक प्रचारक बनाना चाहते हैं। आप परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों का उद्धार होगा और दूसरों मसीह के बारे में जानेंगे। जब क्रूस देखते हैं तो क्रूस प्रभु यीशु के बलिदान और हम सभी के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। क्रूस का सपना दिखे तो आपको उस संदेश को फैलाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। प्रकाशित वाक्य 4 के 2 पद में लिखा है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और सिंहासन पर कोई बैठा है।
यदि आपने सिंहासन का सपना देखा है या सिंहासन के कक्ष में थे, तो परमेश्वर ने सेवा के लिए आपको बुलाया है। बाइबल कहती है, जब यूहन्ना को परमेश्वर के स्वर्गीय कक्ष का दर्शन होता है, ये सपना संकेत देता है कि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है। अगर आपने इस प्रकार का सपना देखा है, तो यह समझ लीजिए कि परमेश्वर के मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है आपको। एक आवाज़ का सपना। यदि आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिस सपने में एक आवाज़ से आपसे कोई बात करते हुए सुना है, ये संकेत है कि परमेश्वर आपको किसी खास उद्देश्य के लिए बुला रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि उस आवाज़ ने आपसे क्या कहा है, क्योंकि ये आवाज़ शैतान की भी हो सकती है। शैतान भी सपनों में आवाज़ का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपना अवचेतन मन आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, आप मेरा भविष्य अपने हाथों में रखते हैं। मेरे मन पर हावी होने वाली हर प्रकार की बातों को, चिंता को मेरे मन से दूर करें। मेरा विश्वास आपकी शक्तिशाली योजनाओं पर है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे उन सपनों की ओर ले जाएंगे जिससे आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। मैं अपने सपनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छे सपनों के उपहार के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके सपनों की रक्षा करेंगे शैतान से। दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए देखना। जब सपनों में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने आपको चंगाई का सामर्थ्य प्रदान किया है। इस सपनों को पूरा होते हुए देखने के लिए उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालने का सपना देखते हैं, तो भी उपवास के साथ प्रार्थना करें। सपनों में प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, लेकिन वे दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से भागती नहीं हैं। ये सपने से स्पष्ट होता है कि आपके परमेश्वर के राज्य में आपको सेवा करनी है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रार्थना और उपवास से अधिक आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए आत्मिक उन्नति करने के लिए प्रार्थना और उपवास ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रार्थना करें अधिक से अधिक शक्ति और सामर्थ्य पाने के लिए। यदि आप खुद को वचन का प्रचार करते हुए सपने में देखते हैं, तो एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का 15 पद। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जब आप प्रचार करने का सपना देखते हैं, तो अक्सर ये संकेत है परमेश्वर का कि आपको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री के लिए चुना है। इसके लिए आपको खुद को तैयार करना है। परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री के लिए तैयार करने का संकेत दे रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। बाइबल प्राप्त करते हुए सपना देखना। यदि आप सपनों में बाइबल या वचन प्राप्त करते हुए सपना देखते हैं, तो परमेश्वर ने आपको वचन सौंपा है। परमेश्वर आपको अपने संदेश का प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं। इस कार्य से परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम उत्तम योजनाएं हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर के दास को सपने में देखना। जब आप परमेश्वर के दास को सपने में देखते हैं, तो प्रभु आपको मिनिस्ट्री के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर के दास दासी पर जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए विशेष योजना है। ऐसे सपनों के माध्यम से मनुष्य जीवन महान बनता है। आपको सोने से पहले प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, ताकि जो सपना परमेश्वर की ओर से है उसे आप याद रख सकें। जो सपना आप देखें प्रभु की ओर से, उन सपनों को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखने के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि दुष्ट उन योजनाओं को आपसे चुरा ना सके। वो योजनाएं प्रभु की आपके जीवन में पूरी होने पाए, इसकी प्रार्थना करें जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हैं। आइए एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता पिता। धन्यवाद करते हैं उन सपनों और योजनाओं के लिए जिससे आपने हमें आशीषित किया है। वचन कहता है कि किसी भी वस्तु के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की कृपा हमें ढाल की तरह घेरे रहती है।
सारी बातों को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रभु आने जाने में हमारी सुरक्षा प्रदान करें और पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इन हाथों के द्वारा जो भी कार्य हुआ मेरे परमेश्वर उसे सफल बनाए, हमारे हाथों को आशीषित करें। हालेलुया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में पूरा हो। इस प्रार्थना वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक जन आशीषित हो। जय मसीह की।